नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज मोशन से रिलेटेड कुछ डाउट थे बच्चों के, तो उन डाउट को क्लियर करते हैं। ठीक है, 4 अलग अलग डाउट हैं। एक तो क्वेश्चन ही है जो कल एमसीक्यूज में करवाया, एक उससे पहले वाला प्रीवियस क्वेश्चन था जो मैंने दिया था आपको असाइनमेंट के लिए, एक सर्कुलर मोशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो कर लेते हैं। देखिए, पहले उस क्वेश्चन को करते हैं जो कल दिया था। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है, मूविंग बॉडी, कोई वस्तु, ठीक है, मूव कर रही है, तो उस समय उसके डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसका रेशियो कितना होगा। मैंने कहा था ये 1 और 1 से छोटा, तो इसे बोलते हैं 1 और लेस देन 1। ठीक है, 1 या 1 से छोटा होगा। अब ऐसा क्यों होगा? देखिए, विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट क्या है? दो बिंदुओं के बीच की ए बी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। चलिए, माना ये 10 किलोमीटर है, ए से लेके बी तक की दूरी है 10 किलोमीटर। ठीक है, अब इस समय मैं क्या कह रहा हूं, ए से बी का एक सीधी रेखा है, तो इस समय मैं अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो निकालूं तो कितना आएगा? 10/10, 1। ठीक है, लेकिन अगर मैं कहीं और से जाता हूं, ये माना 20 किलोमीटर है, ये 30 किलोमीटर है। ठीक है, अब मैंने कह दिया दूरी और विस्थापन। देखिए, विस्थापन तो पता चल गया हमको 10 है, डिस्प्लेसमेंट कितना है? डिस्प्लेसमेंट है 10 किलोमीटर, और डिस्टेंस कितनी है, दूरियां कितनी है? दूरी डिस्टेंस चाहे 20 किलोमीटर लो चाहे 30 किलोमीटर लो। अब आप रेशियो निकाल सकते हो, तो क्या जाएगा? एक बार 10/20 आ जाएगा, यानी कि हाफ, और एक बार 10/30 यानी कि 1/3। ये सब क्या है? 1 से कम। ठीक है, अगर इसका उल्टा पूछ दिया, कई बार उल्टा पूछ देता है कि डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो ये क्या हो जाएगा? 1 और 1 से बड़ा। क्लियर? ठीक है, चलिए, अगर भी डाउट होगा तो कमेंट कर लीजिएगा, मैं किसी और तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि एक ट्रेन मूव कर रही है। ये लास्ट वीडियो में सेंड किया था, लास्ट क्वेश्चन था, आपके लिए ही था वो, पर मैसेज आया था कि सर नहीं हो पा रहा है। एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन था। उसमें एक क्वेश्चन था कि एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन मूविंग विद स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। ठीक है, कितनी डिस्टेंस चली वो? डी, ए, बी, सी। माना कोई ट्रेन ए से शुरू हुई, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से डी डिस्टेंस ट्रेवल की, उसके बाद यहां से उसने 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ी, कितने के लिए? 2D। तो आपसे पूछा गया था कि इस पूरी में जो पूरी प्रक्रिया हुई है, पूरी प्रोसेस है, उसमें एवरेज वेलोसिटी क्या है? औसत चाल, वी एवरेज, ये कितनी होगी? क्लियर? तो देखिए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी बटे टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखिए, इस वाली जर्नी में लगा उसे T1 और इस वाली में लग गया T2। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? D प्लस 2D अपॉन T1 प्लस T2। अब T1 और T2 निकाल लेते हैं पहले। देखिए, T1 क्या होगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है? D, स्पीड कितनी है? 60, D/60, और T2 क्या आ जाएगा? 2D/80। ठीक है, ये चीज क्लियर है। अब यहां मान रख लीजिए, फिर कितना आ गया? 3D/T1 का मान D/60 धन 2D/80। ठीक है, आप चाहे तो इसे काट सकते हो, 40, वो मर्जी है आपकी, आप कैसे सॉल्व करें। इसे हल कीजिए, तो D निकाल लीजिए बाहर, और D कट जाएगा, तो क्या बचेगा ऊपर? 3/40 धन 60/40 इंटू
60। ठीक है, 40 धन 60 बटे 40 इंटू 60। अब इसको हल कर लीजिए, 3 इंटू 6 चौकू 24 अपॉन 6 4 100। ये कितना आ गया, 4 3 12, 3 दूनी 4 1 7, 72 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसकी औसत चाल या एवरेज वेलोसिटी कितनी है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्लियर? डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, हाँ, एक बालक ने प्रश्न पूछा था कि पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी घूमती है वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि पश्चिम से पूर्व की ओर। ठीक है, तो पृथ्वी जो घूम रही है, तो ये अगर मेरे लिए वेस्ट टू ईस्ट घूम रही है, तो जो उस तरफ होगा उसके लिए क्या होगा, ईस्ट टू वेस्ट घूम रही होगी। ठीक है, तो दोनों के लिए क्या होगा, वो दिखने में अलग हो रही है। ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब यह है पृथ्वी, पृथ्वी ऐसे में घूम रही है। जो व्यक्ति इसको यहां से देख रहा होगा, ठीक है, तो ये क्या है, वेस्ट ईस्ट। ठीक है, जो व्यक्ति यहां से देख रहा होगा उसके लिए क्या है, वेस्ट टू ईस्ट। लेकिन जो व्यक्ति यहां से देख रहा होगा वो ईस्ट टू वेस्ट। ठीक है, यह पश्चिम से पूर्व की ओर और ये पूर्व से पश्चिम की ओर। तो उन्होंने कहा था सर कि ये प्रक्रिया क्या है कि जो यहां है, ये अर्थ है, इधर वाला देख रहा है तो वेस्ट टू ईस्ट, और जो इधर वाला देख रहा है वो ईस्ट टू वेस्ट। ऐसा क्यों हो रहा है? इसके हिसाब से कुछ आदमियों के लिए जो मॉर्निंग है या फिर जो सूर्योदय होता है हमारा सनराइज, वो पश्चिम में होना चाहिए और कुछ के लिए पूर्व में होना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस ऐसी नहीं है। इसके लिए क्या है, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। आप देख कहां से रहे हो, बात यह है कि आप सब के सब पृथ्वी पे ही हो। ठीक है, यह है पृथ्वी। अब आप पृथ्वी में यहां पे रहो, यहां पे रहो, यहां पे कहीं पे भी, सूर्य तो यहां है, सन आपको हर बार एक ही जगह दिखेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पृथ्वी वाले कुछ यहाँ है और सूर्य बीच में घूम रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सब पृथ्वी एक ही साथ घूम रही है इधर और सारे लोग एक ही साथ घूम रहे हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोलते हैं, देख कहां से रहे हैं। ठीक है, अगर अभी भी डाउट क्लियर ना हो तो कमेंट कर लेना। एक लास्ट टॉपिक है जो दिक्कत आ रही थी, वो ग्राफ में आ रही थी, ग्राफ। ठीक है, देखो ग्राफ है क्या, अधिकतर आपके पास 2D का ही ग्राफ है। 2D यानी कि एक्स और वाई प्लेन में। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के प्लेन में ही ग्राफ है। ठीक है, तो देखिए अगर मैं एक्स एक्सिस में डिस्टेंस लेता हूं और यहां क्या लेता हूं, टाइम, तो जो लाइन खींचेगी, चाहे यहां से खींचे, चाहे यहां से खींचे, चाहे यहां से, कुछ भी खींचे, कोई सी भी लाइन, वो सब किसको डिनोट करेंगी, स्पीड को। अगर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट लूंगा तो वेलोसिटी को। ठीक है, इस पे ध्यान रखना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा तो वेलोसिटी, डिस्टेंस होगा तो स्पीड। ठीक है, तो स्लोप होगा स्पीड को डिनोट करेगा। और अगर लाइन यहां से शुरू है, ये देखिए यहां से, तो यानी कि इतनी उसकी इनिशियल स्पीड है, पहले से इतनी स्पीड से चल रहा था वो। अगर डायरेक्ट यहां से है तो मतलब 0 से शुरू किया है, अगर यहां से है या फिर यहां से है तो पहले से किसी न किसी स्पीड से चल रहा था। ठीक है, यहां से नहीं आएगा क्योंकि टाइम नहीं जा सकता। ठीक है, यानी कि पहले से किसी न किसी स्पीड से चल रहा है। अब देखिए इस ग्राफ का मतलब क्या होगा, वेलोसिटी और टाइम के बीच ही है। इस ग्राफ का मतलब है टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन आदमी एक ही नियत वेलोसिटी से चल रहा है, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, अगर मैं v की जगह पे a लिख दूं एक्सेलरेशन, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट का है टाइम के साथ और यूं चल रहा है, तो इसका मतलब आदमी कुछ दूर तक चला और वहां पे रुक गया, खड़ा है, वो कुछ दूर तक चला और वहां पे खड़ा हो गया। टाइम तो बढ़ रहा है, टाइम रुकेगा नहीं कभी। ये जो ग्राफ है, जो पॉसिबल नहीं वो भी बनाऊंगा अभी। यहां पे तक चला और उसके बाद रुक गया वो। ठीक है, वो खड़ा है वहीं पे। ठीक है, ग्राफ कभी भी ऐसा नहीं बनेगा, यहाँ पे कुछ भी है, वेलोसिटी है चाहे
डिस्टेंस है और यहाँ पे टाइम है, तो ग्राफ कभी ऐसा नहीं बनेगा। ऐसा ही कि ये डिस्टेंस बढ़ रही है लेकिन टाइम वहीं पे है, टाइम तो रुका नहीं रह सकता। ठीक है, ये देखिए इसका मतलब है टाइम रुका हुआ है। या फिर ग्राफ ऐसे भी नहीं बनते हैं अगर टाइम के सापेक्ष में है तो। यहाँ कोई सा भी 4 पॉइंट ले लो, देखो मैं यहाँ से शुरू करता हूं तो यहाँ से है टाइम के साथ चीज बढ़ी है, लेकिन यहाँ पे आके वापिस आ गया। वापिस आना मतलब टाइम रिवर्स हो गया, तो ये ग्राफ भी पॉसिबल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा कौन कौन से ग्राफ पॉसिबल नहीं है। ये दोनों ग्राफ ज्यादातर पॉसिबल नहीं होते हैं। पूछ लिया जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो कौन पॉसिबल नहीं है? जो टाइम को रिपीट कर रहा होगा या फिर जिसने टाइम को रोक दिया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन था, ग्राफ का इक्वेशन है वेलोसिटी और टाइम 0 2 4 6। ठीक है, वेलोसिटी ये है 5 10 15। ठीक है, न्यू और यू 8। ठीक है, तो इस ग्राफ में पूछ दिया है आपका, पॉइंट दे दिया आपको ओ ए बी सी और डी। ठीक है, तो अगर ए पे पूछ दिया जाएगा ए पे टाइम कितना है और वेलोसिटी कितनी है, तो ए क्या से है? 0 से शुरू है, तो 0 का टाइम है, 0 की वेलोसिटी है। अगर बी पे पूछ दिया कि बी पे कितना टाइम है, तो बी कितने में पहुंच रहा है? 2। टाइम जो है इसको सेकंड में ले लो, सेकंड सेकंड सेकंड, और ये मीटर पर सेकंड। ठीक है, 2 सेकंड में वो कितना 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड पे पहुंच गया। ठीक है, अब देखिए इस कर्व में एक चीज नोट कीजिएगा आप कि 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार पे कांस्टेंट चला है कुछ देर तक वो कांस्टेंट चला है। कितना देर तक चला है? 2 से लेके 6 सेकंड तक। ठीक है, यानी कि 4 सेकंड वो लगातार कांस्टेंट चला है। उसके बाद फिर उसने डीएक्सेलरेट। अब देखिए ए से बी जाने में उसका एक्सेलरेशन हुआ है। एक्सेलरेशन की त्वरण बढ़ा है, और कितना बढ़ा है? एक्सेलरेशन क्या होता है आपका? वेलोसिटी अपॉन टाइम, यानी कि 10/2, 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद गाड़ी इसी नियत स्पीड पे चली है 4 सेकंड तक। 4 सेकंड तक अगर कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? 0। ये ध्यान रखना, वेलोसिटी कांस्टेंट हो गई तो एक्सेलरेशन 0। कैसे? देखो यहां पे भी 10 मीटर पर सेकंड था, यहां पे भी, तो मैं कर रहा हूं अब किसके लिए? बीसी के लिए। ठीक है, तो बीसी में क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन वेलोसिटी सी पे माइनस वेलोसिटी बी पे बटे टाइम। ठीक है, तो सी पे वेलोसिटी कितनी है? 10, बी पे 10, और टाइम कितना लगा? 4 सेकंड। 0/4 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये क्या है? एक्सीलरेशन। ध्यान रखना, जब वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाएगी तो एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, और लास्ट है सी से डी तक जाने में। देखिए सी से डी तक जाने में सी पे कितने का चल रहा था वो? सीडी। तो सी से डी तक जाने में उसको कितना टाइम लगा? सी आ गया आपका कितने पे? 6 पे। सी है 6 पे, 6 से 8 पे, यानी कि 2 सेकंड लगे। तो 2 सेकंड में उसका डीएक्सेलरेशन देखो। डीएक्सेलरेशन मतलब या फिर रिटार्डेशन ही बोलते हो आप। रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ही होता है, लेकिन उल्टा। ये वीडियो में बता चुका हूं पहले कि रिटार्डेशन क्या होता है? रोकने वाली प्रोसेस। तो क्या होगा? बी से सी तक क्या होगा? वेलोसिटी एट डी माइनस वेलोसिटी एट सी अपॉन टाइम। तो डी पे 0 माइनस 10 बटे टाइम लगा था कितना? 2 माइनस 5 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ये माइनस का साइन क्यों आया? माइनस का साइन मतलब रिटार्डेशन, गाड़ी रुक रही है, उसकी स्पीड कम हो रही है। ठीक है, अगर अब ग्राफ में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, कीप वॉचिंग, बी सेफ।